क्या धर्म और विज्ञान वास्तव में एक दूसरे के शत्रु हैं, या फिर यह संघर्ष हमारे समय की सबसे बड़ी बौद्धिक गलतफहमी है? आज का सामान्य व्यक्ति सोचता है कि धर्म का मतलब केवल अंधविश्वास से है, विज्ञान का मतलब केवल तर्कों से है, लेकिन यह धारणा आधुनिक है, ऐतिहासिक नहीं। इतिहास में धर्म, विज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं थे, वे एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर थे। प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, यह ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, नैतिकता क्या है, क्यों आवश्यक है। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब मानव की उत्पत्ति हुई, वहीं से मानव की चेतना की उत्पत्ति हुई और प्रश्नों की शक्ति का आगाज हुआ। आदिम मानव ने पहला प्रश्न पूछा जब उसने पहली बार बिजली गिरते देखा, सूर्य को उगते डूबते देखा, मृत्यु को अनुभव किया, तो उसके भीतर भय नहीं, जिज्ञासा का जन्म हुआ। और यही जिज्ञासा ने मिथक बनाए, दर्शन बनाया और अंततः विज्ञान भी बनाया। यहाँ यह जान लेना बहुत जरूरी है कि विज्ञान प्रश्न से पैदा हुआ है और धर्म भी प्रश्न से पैदा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब सत्य को जानने की जिज्ञासा करो। यह आदेश नहीं है, यह निमंत्रण है प्रश्नों का, विचारों का। प्राचीन भारत, जहाँ धर्म का मतलब खोज की प्रक्रिया से था, लेकिन आज के समय में धर्म का अर्थ केवल पूजा, कर्मकांड और नियम तक सीमित रह गया है, परंतु ऐसा नहीं था। वैदिक और उपनिषदिक काल में धर्म का अर्थ था सत्य को जानने की प्रक्रिया से। ऋग्वेद में संदेह प्रकट किया गया, सृष्टि के संदर्भ में, ईश्वर और ब्रह्म के संदर्भ में। ऋग्वेद की नारदी सूक्त पूछती है कि सृष्टि कैसे बनी, क्या ईश्वर जानता भी है या नहीं जानता है। सोचिए, यहाँ ईश्वर पर भी संदेह है। और इस तरह के प्रश्नों ने ही धर्म, विज्ञान और दर्शन को जन्म दिया। जब ऋग्वेद की नारदी सूक्त ईश्वर तक पर संदेह उत्पन्न करती है, यहाँ गैलीलियो या सुकरात की तरह किसी को जहर का प्याला नहीं पिलाया गया, किसी को जेल नहीं डाला गया। हिंदुस्तान में विचारों के आदान प्रदान के कारण ही धर्म, दर्शन, विज्ञान एक साथ आगे बढ़े। प्राचीन भारतीय परंपरा में भी कुछ वैज्ञानिक परंपराएं मौजूद थी। महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और पहली बार कहा कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है और हर भौतिक पदार्थ में परमाणु का विद्यमान होना आवश्यक है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की व्याख्या की, बताया कि पृथ्वी घूमती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। भास्कराचार्य ने गणित के नियमों का प्रतिपादन किया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया। चरक ने बताया कि आदर्श अस्पताल कैसा होना चाहिए, और चिकित्सा विज्ञान के साथ उन्होंने आयुर्वेद की भी कई सारे रहस्यों को उद्घाटित किया। ये सब धर्म और दर्शन की परंपरा से निकले थे, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ थे। इसका अर्थ साफ है कि समस्या धर्म नहीं है, समस्या धर्म के अर्थ का पतन है। हिंदुस्तान में पहला बौद्धिक आंदोलन, जिसे बौद्धिक विद्रोह भी कह सकते हैं, जैन, बौद्ध और श्रमण परंपराओं से दिखाई देता है, जिनकी पृष्ठभूमि में उपनिषद थे। उपनिषदों ने बौद्धिक विचारधारा को प्रस्तुत किया और जैन और बौद्ध परंपराओं ने इसे सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। बुद्ध का क्रांतिकारी कथन था, किसी ग्रंथ को मत मानो, किसी परंपरा को मत मानो, स्वयं अनुभव करो। यह वैज्ञानिक मेथड थी। इसमें ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन और एक्सपीरियंस तीनों शामिल था। इसके बाद निष्कर्ष था। जैन दर्शन ने कहा कि अनेकांतवाद क्या है, सापेक्षवाद क्या है, और पूर्ण सत्य को असंभव कहा। और यही हमें आधुनिक दर्शन की नींव दिखाई देती है। जो वेस्टर्न में या पश्चिम में आधुनिक दर्शन की बात कही गई थी, उसी तरीके के तर्कों को रखा गया था, वो जैन और बौद्ध दर्शन ने हजारों साल पहले रख दिए थे। यहाँ धर्म और विज्ञान दोस्त थे। तो फिर सवाल यह है कि जब धर्म और विज्ञान दोस्त थे, तो फिर संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? संघर्ष तब शुरू हुआ जब धर्म सत्ता बन गया। और यह इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ था कि जब धर्म साधना से हटकर सत्ता में बदल गया, तब सवाल करना अपराध हो गया, तर्क की बात करना पाप माना जाने लगा। हिंदुस्तान में चारवाक दर्शन को नष्ट कर दिया गया, बौद्ध ग्रंथ तक जलाए गए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का पतन शुरू हुआ। बाहर की दुनिया में हाइपोशिया की हत्या कर दी गई, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। यह धर्म नहीं था, यह शक्ति की संरचना थी। यूरोप में एक नए तरह का संघर्ष शुरू हुआ, चर्च बनाम विज्ञान का।
यूरोप में चर्च कहता था पृथ्वी केंद्र में है, बाइबिल ही अंतिम सत्य है। परंतु जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी घूमती है, केंद्र में सूर्य है, तब उसे जेल भेजा गया, अपमानित किया गया, चुप रहने के लिए कहा गया। यहाँ से जन्म लेता है रिलीजन वर्सेस साइंस का आधुनिक नैरेटिव। लेकिन ध्यान रहे, यह लड़ाई आध्यात्मिकता से नहीं बल्कि चर्च से थी। जब कहानी आगे बढ़ी और हम प्रबोधन युग में पहुंचते हैं, तब क्या देखते हैं? तब एक नए तरीके का संघर्ष शुरू होता है। यहाँ पर न्यूटन, डार्विन और डेकार्ट्स तथा कांट अपनी अपनी विचारधाराओं को रखते हैं, परंतु उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि हर चीज को तर्कों से जानो। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। लेकिन यहीं एक समस्या भी पैदा हो गई कि विज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लिया गया। और जब विज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लिया गया, तब धर्म को अंधविश्वास कहा जाने लगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। आज विज्ञान जानता है कि ब्रह्मांड कैसे फैला, शरीर कैसे काम करता है, लेकिन विज्ञान नहीं जानता कि चेतना क्या है, अनुभव क्या है, नैतिकता कहाँ से आती और क्यों आवश्यक है। न्यूरोसाइंस आज भी स्वीकार करता है कि चेतना को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ दर्शन और अध्यात्म फिर लौटते हैं। वर्तमान युग में विज्ञानवाद एक नए प्रकार का अंधविश्वास है। जहाँ कोई कहे कि जो विज्ञान न माने वह झूठ है, तो यह भी एक प्रकार की कट्टरता हुई। जो कट्टरता धर्मों ने की, वही कट्टरता आज विज्ञान कर रहा है। आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग और बोहर जैसे सब वैज्ञानिक मानते हैं कि सत्यता एक रहस्य है, पूर्ण सत्य असंभव है। इसके बावजूद भी विज्ञान की कट्टरता आज भी बरकरार है। इसलिए संघर्ष को समाप्त करने के लिए संतुलन आवश्यक है। धर्म का शुद्ध रूप अर्थ की खोज में है, विज्ञान का शुद्ध रूप सत्य की खोज में है। दोनों दुश्मन नहीं है, दुश्मन है कट्टरता, सत्ता और अहंकार। जब धर्म प्रश्न से डरता है तो वह मर जाता है। जब विज्ञान विनम्रता खो देता है तो वह अंधा हो जाता है। और जब दोनों संवाद करते हैं तभी मानव चेतना आगे बढ़ती है। दोनों विषयों का विस्तार होता है, दोनों विषयों की उन्नति होती है। यदि आपको इसी तरह के गहरे विषयों को जानने में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।